डॉक्टर शैलेश खड़कपाल जी, सिंगापुर से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जब भगवान कर्मों के हिसाब से सभी मनुष्यों की गति देते हैं और मृत्यु लोक के बाद परिजनों के पीछे छूटे परिवारजनों से कोई संबंध नहीं रह जाता, तो फिर हमको पितृदोष या पितृ आत्माओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे में क्यों सजग कराया जाता है? महाराज जी, इस शंका का ये जीवित की बात कर रहे हो ना? जी जीवित की बात कर रहे हो। ये हमारी भावना की शुद्धि के लिए है। अब हम जैसे हमारे पिता पधार गए और उनकी हम संपत्ति का उपभोग करते, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनका हमसे संबंध नहीं, लेकिन हम तो जीवित होकर उनका संबंध मान रहे ना। अब हम जब उनको सुकृत दान करेंगे, भजन का, दान पुण्य का, पिंड का, उस समय उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको पता है तो आप उसका मंगल कर सकते हैं भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, पिंड दान के द्वारा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कर्तव्यहीनता होगी, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है। उन्होंने आपके लिए जो भी किया, अब वो चले गए, उनका कर्तव्य खत्म हो गया आपके प्रति। अब आपका कर्तव्य उनके प्रति है, क्योंकि आपका पिता का संबंध था। अब उनका मंगल होना चाहिए। तो हम अगर पिता की संपत्ति नहीं तो हम संपत्ति कमाएं, उनके लिए दान करें, वो दान उनको समर्पित करें, तो वो जहां भी होंगे उन्नति प्राप्त हो जाएगी, उनको उत्थान हो जाएगा, उनका स्थिति से उत्थान हो जाएगा, मंगल होने। मानो किसी मनुष्य शरीर में गए, अब उनको जो दंड मिलने हैं, उनको जो प्रारब्ध रचना हुई और आपने भजन बल दे दिया, तो सब रुक जाएगा, उनका जीवन मंगल में हो जाएगा। इसलिए प्रथा बनाई गई कि उनका अधूरा कार्य आप पूरा कर सकते हैं, उनको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। आप जब भजन करके भगवत प्राप्त होंगे, संकल्प करेंगे, तो बोले 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 14 आगे की और 7 पीढ़ी की, तो वो तो पिता, उनको तो परम पद मिल ही जाएगा। उनको स्मृति नहीं है, आपको स्मृति है। अभी आप आए हैं तो आप कहीं से आए हैं ना, पूर्व में कहीं ना कुछ थे, आपको कोई स्मरण नहीं है। लेकिन यदि पूर्व में आपका कोई संबंधी ऐसा है जो भजन तप और आपको, तो आपका ज्ञान विज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। अचानक आपकी स्थिति बदलने लगेगी, शरीर की, स्वभाव की और वैभव की, क्योंकि आपका संबंधी कोई संकल्प कर रहा है। इसीलिए जब कोई भगवान का भक्त पैदा होता है, तो जो पितर अन्य लोकों में होते हैं, उनका परम मंगल होना निश्चित हो जाता है। तो वो कुल धन्य माना जाता है कि वो धन्य हो गया। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, क्योंकि सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। अब उस कुल में पैदा हुआ, वो चाहे नरक में पितर हो चाहे स्वर्ग में हो, दोनों बंधन युक्त हैं। एक सुखास्पद है, एक दुखास्पद है, लेकिन दोनों से पतन होता है, दोनों गिरते हैं। नरक भोग कराते हैं, स्वर्ग भोग कराते हैं, लेकिन भजन बल वो उनको परमार्थ की स्थिति, परम पद प्रदान कर सकता है। अब पुत्र अपने पिता माता की क्या, पीछे की पीढ़ियों को, पितामह आदि को भी परम पद प्रदान कर सकता है। ये बात है, उनको हमारा संबंध खत्म हो चुका, हमारा कर्तव्य उनके संबंध का निर्वाह करना है। जैसे बहुत लोग हैं, पिता के लिए गया श्राद्ध आदि करते हैं, यज्ञ कराते हैं, भोज कराते हैं, पिता के निमित्त वो उसको सुकृत प्राप्त होता है। जाकर के पिता के निमित्त से भागवत कराते हैं, जप करवाते हैं, कीर्तन ये सब उसको प्राप्त होता है। तो वो जीवात्मा जो पिता बन के आया था, उसको पता नहीं है, पर आपके इस दान पुण्य के बल से उसके जो दंड विधान थे वो क्षमा हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएगा। तो महाराज जी, 2 और प्रश्न आते हैं दिमाग में इसमें। महाराज जी, एक तो इसमें फिर पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्योंकि जैसे पुत्र स्वयं कर रहा है, तो वो पुत्री पति के साथ कर रहे हैं, तीर्थयाटन जो भी कर रहे, वो उसका अंश है, उससे उसका कल्याण होगा। उसमें ऐसा कोई खास बात नहीं कि पुत्र ही हो तब ऐसा होगा। हाँ, ऐसा नहीं है, पूरी सामर्थ्य पुत्री में भी है। कितने ऐसे कुल हुए जिनको दोनों कुलों को पावन कर दिया, पिता पक्ष को और ससुर पक्ष को, दोनों पक्षों को पावन किया। तो उसमें ऐसा शास्त्रों में कोई विशेषता ये नहीं कि पुरुष ही होना चाहिए, बड़ा रोल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई संशय नहीं। और दूसरा प्रश्न महाराज जी, जैसे जीवात्मा मतलब जब आत्मा मतलब अपना स्थूल शरीर को छोड़कर चली गई, तो उसके बाद नरक गति और स्वर्ग गति और फिर मृत्यु लोक में भी दोबारा आ सकती है भोगने के लिए। तो फिर अगर किसी वो दूसरे स्थूल शरीर में चले गई, तो उस समय पे भी यही संबंध रहता है, पितृ वाला ही, जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं। अभी बताया ना कि अगर वो किसी मनुष्य शरीर में गया है तो उसकी उन्नति होने लगेगी, उसकी बाधाओं का नाश होने लगेगा।
आपके संबंध से, उसको पता नहीं है। जैसे हम किसी के नाम पैसा ट्रांसफर करें और अपना परिचय हम ना दें और वहां तक पैसा पहुंच जाए तो धनी तो हो ही जाएगा ना। तो उसको पता नहीं, लेकिन आपको तो पता है ना कि मेरा जनक है, मेरा पिता है। अब जहां भी होगा उसको सुख पहुंचेगा, वो किसी भी योनि में हो। अगर मनुष्य योनि में है तब तो कहना क्या है, पर पता नहीं किस योनि में हो, पर उसकी उन्नति हो जाएगी, उसका परमार्थ पुष्ट होने लगेगा। उस जैसे कुत्ता है, एक कुत्ता है गलियों में मारा घूमता है, एक है गाड़ी में सुखपूर्वक घूमता है, और एक है भक्तों के पास भी रहता है। भक्त परिवार है, नाम कीर्तन कर रहे हैं, मतलब एक है धाम में वास करता है। कितने तो अब इसके सौभाग्य का जनसाधारण कुत्ता थोड़ी करेगा, क्यों धाम में राधा नाम कीर्तन हो रहा है, यहीं देहरी पे बैठा हुआ है, संत जन प्रसाद पाए, उसको दिए श्री जी का प्रसाद ही तो मिल रहा है। तो अब ये कुत्ता और वो एक जनरल कुत्ता, बड़ा अंतर हो गया ना। एक कुत्ता जो गली में भोजन नहीं मिलता, एक जो गाड़ी में खिड़की के खुला करके गोद में लेकर, अंतर हो गया। किसी भी योनि में हो जीव, आपका उसका तप है, मतलब वो एक अरबपति आदमी है, अपनी गोद में बैठाले हुए है, वो उसका वो खिड़की खुला है, हवा आ रही, एसी गाड़ी में बैठकर कुत्ता चल रहा है, नहीं चल रहा। देखो ना, जीव है, अलग अलग उसकी स्थिति है। अगर वो पुण्यात्मा रहा तो देखो ये आया, बना किसी कर्म से स्वान, लेकिन ऐसा स्वान बना कि बाबूजी की तरह जाके गद्दे में सोता है, सर्दी में उसको कपड़ा पहनाए जाते। और एक कुत्ता है कि अगर दरवाजे में खड़ा हो जाए तो डंडा मारे बेचारा, कू कू करके, वो ना भोजन मिल रहा है ना, मतलब कितनी। एक कुत्ता है कीड़े मतलब कीड़े लगे हुए हैं, कष्ट पा रहा है। एक है खुशबू आ रही उसके शरीर से, बढ़िया नहा धोआ के सब। ये अब किसी भी योनि में उसका मंगल होगा। हमें लगता है कि सबको करना चाहिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ माला भजन करके, इससे सबसे बड़ा दान है। रुपया पैसा का तो दान ठीक है करे ही, लेकिन ये जरूर करे कि राधा 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 5 माला जपा, तो आज की 5 माला हम अपने पिता को देते हैं, इतना बड़ा कल्याण हो जाएगा 5 माला नाम जप करके। और अगर आप रोज 1 माला दें, पिता है तो उनका कल्याण हो जाएगा। ये गुप्त बात है आंतरिक, कि वो आपसे संबंध नहीं रखते, लेकिन आप जीवित हैं, आप उनसे संबंध रखते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। जैसा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि हमारे पितृलोक अर्थात माता पिता या अन्य पूर्वज भले ही जीवित न हो, परंतु हम उनके वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जैसे घर, रुपया आदि। तो निश्चित रूप से हमारा उनका संबंध बनता है। और जब हम कोई सुकृत दान करते हैं तो वे जिस योनि में होते हैं उसी योनि में उनका परम कल्याण होता है। इसलिए पितृपक्ष में या किसी भी समय हमें सुकृत करके अपने पितरों को अवश्य देना चाहिए। जय श्री राधा वल्लभ। जैसा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि हमारे पितृलोक अर्थात माता पिता या अन्य पूर्वज भले ही जीवित न हो, परंतु हम उनके वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जैसे घर, रुपया आदि। तो निश्चित रूप से हमारा उनका संबंध बनता है। और जब हम कोई सुकृत दान करते हैं तो वे जिस योनि में होते हैं उसी योनि में उनका परम कल्याण होता है। इसलिए पितृपक्ष में या किसी भी समय हमें सुकृत करके अपने पितरों को अवश्य देना चाहिए। जय श्री राधा वल्लभ।